नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और हम बात कर रहे थे टॉप 100 एमसीक्यूज की सीरीज की, जो आपको आपके आने वाले सारे महत्वपूर्ण एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेगी। ठीक, और इस वीडियो में हम बात करेंगे एमपी के 100 एमसीक्यूज के दूसरे भाग की। और भी बहुत सारे टॉपिक हैं जिनको मैंने कवर कर दिया है, आप चाहें तो मेरे पिछले वीडियोस में जाके देख सकते हैं। जो अभी हाल ही में एमपीपीएससी प्री का पेपर हुआ है, तो भैया जिनका निकला है उनके लिए अच्छी बात है, उनको बधाई। और जिनका नहीं निकला है तो उनको निराश होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ठीक, और उनके लिए दो लाइनें कि भैया मंजिल मिल ही जाएगी भटकते ही सही, मंजिल मिल ही जाएगी भटकते ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकलते ही नहीं। बात करते हैं पहले प्रश्न की। माजन गोलीकांड का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? ये रहे चार ऑप्शन। बात करते हैं इसके आंसर की। इसका आंसर है सतना। सतना के बिरसिंहपुर के समीप हिनौता गांव में 19 जुलाई 1938 को सोहावल रियासत में सभा थी। सभा में शामिल होने जा रहे प्रताप सिंह, रामाश्रय गौतम, मधीर पांडे, इनकी माजन गांव के समीप हत्या करवा दी गई। किसके द्वारा? अंग्रेज सरकार के द्वारा। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न की। स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम शहीद कुंवर चैन सिंह कहां के राजकुमार थे? तो ये रही चार ऑप्शन। बात करते हैं इसके आंसर की। इसका आंसर है नरसिंहगढ़। ये 24 जून 1824 को अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए और इनकी छतरी पर मध्य प्रदेश सरकार ने गॉर्ड ऑफ ऑनर भी 2015 में चालू किया है। ठीक, इनकी छतरी पर मतलब इनके नाम पर। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। रीवा चावल आंदोलन में शहीद होने वाले देशभक्त हैं? तो ये रहे चार ऑप्शन। बात करते हैं इसके आंसर की। इसका आंसर है ए एवं बी दोनों, त्रिभुवन तिवारी और भैरव दास और मलिया। 28 फरवरी 1947 को रीवा में जबरदस्ती वसूली का विरोध कर रहे देशभक्तों की हत्या कर दी गई थी। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न की। माहिष्मती नगर को किसने बसाया था? तो ये रहे चार ऑप्शन। बात करते हैं इसके आंसर की। इसका आंसर है राजा। प्राचीन भारत की एक नगरी जिसका उल्लेख महाभारत तथा दीर्घ निकाय समेत अनेक ग्रंथों में हुआ है। ठीक, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। स्वतंत्रता सेनानी श्री चंद्रशेखर आजाद का जन्म किस स्थान पर हुआ है? तो ये रहे चार ऑप्शन। बात करते हैं इसके आंसर की। इसका आंसर है अलीराजपुर। इनका जन्म 23 जुलाई 1906 को हुआ भाबरा गांव, चंद्रशेखर नगर वर्तमान में उसको बोला जाता है, ये अलीराजपुर जिले में स्थित है। और इनसे जुड़े संगठन यानी चंद्रशेखर आजाद से जुड़े संगठन थे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के ये प्रमुख नेता थे। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रसिद्ध क्रांतिकारी बख्तावर सिंह को फांसी किस स्थान पर दी गई? तो ये रहे चार ऑप्शन। बात करते हैं इसके आंसर की। इसका आंसर है इंदौर। इनको 10 फरवरी 1857 को इंदौर में MTH पोलो ग्राउंड पर महाराणा बख्तावर सिंह को फांसी दी गई। ये एमपी के धार जिले के अमझेरा कस्बे के शासक थे। बात करते हैं अगले प्रश्न की। मध्य प्रदेश के किस राजवंश व उसकी राजधानी का जोड़ा सही नहीं है? तो ये रहे चार ऑप्शन। बात करते हैं इसके आंसर की। इसका आंसर है परमार वंश। परमार जो वंश है ये धार जिले से संबंधित है, क्योंकि परमारों की राजधानी धारा नगरी थी, वर्तमान में धार जिला। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न की। इलाहाबाद के अभिलेख में हरिसेन ने किसकी प्रशंसा की है? तो ये रहे चार ऑप्शन। बात करते हैं इसके आंसर की। इसका आंसर है समुद्रगुप्त। ठीक, समुद्रगुप्त। यह वह प्रशस्ति है जिसमें समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख है। प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन द्वारा लिखी गई। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
बात करते हैं अगले प्रश्न की, वीरसेन शाप का संबंध किस शासक से है? तो भैया ये रहे 4 ऑप्शन। बात करते हैं इसके आंसर की। इसका आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय। आचार्य वीरसेन 8वीं शताब्दी के भारतीय गणितज्ञ व जैन दार्शनिक थे। धवला उनकी प्रसिद्ध रचना है। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न की, नर्मदा मानव खोपड़ी साक्ष्य मध्य प्रदेश के किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? ये रहे 4 ऑप्शन। बात करते हैं इसके आंसर की। इसका आंसर है हथनोरा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अरुण सोनकिया ने 5 दिसंबर 1982 को नर्मदा नदी के किनारे एक मानव फॉसिल की खोपड़ी की हड्डी खोज निकाली थी। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न की। मध्य प्रदेश में ताम्रपाषाण के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। ध्यान रखिएगा, नहीं हुए हैं। ऐसे क्वेश्चन अक्सर दे दिए जाते हैं कि जिससे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाए। ये रहे 4 ऑप्शन। बात करते हैं इसके आंसर की। इसका आंसर भी है हथनोरा, क्योंकि हथनोरा से भैया हमें मानव खोपड़ी के साक्ष्य मिले थे। ठीक, तो ताम्रपाषाण के अवशेष मिले हैं हमें नौदा टोली से, नागदा से और एरण से। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न की, खाम बाबा स्थित है। तो भैया ये कहाँ है? ये है विदिशा में। ठीक, हेलियोडोरस भारत के मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में पत्थर से निर्मित प्राचीन स्तंभ है। यह स्तंभ लोक भाषा में खाम बाबा के रूप में जाना जाता है। इसे हेलियोडोरस स्तंभ भी कहा जाता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, पूर्व में किस शहर को काकनाद बाट भी कहा जाता था? तो भैया ये किसे कहा जाता था? ये कहा जाता था सांची को। भोपाल से 46 किलोमीटर तथा विदिशा से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सांची मध्य प्रदेश के रायसेन में छोटा सा गांव है। सांची से मिलने वाले अभिलेखों में इसे इस नाम से जाना जाता है। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न की, किस स्थान को वाकाटक वंश का मूल स्थान कहा जाता है? तो भैया इसका आंसर है बरार विदर्भ। 3री शताब्दी से 6वीं शताब्दी ईसा तक दक्षिणापथ में शासन करने वाले समस्त राजवंशों में वाकाटक वंश सम्मानित व सुसंस्कृत था। इस राजवंश के लोग गोत्र के ब्राह्मण थे। ठीक, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, कायथा नामक स्थान की खोज किस समय में हुई थी? मतलब आपको उसका ईयर बताना है। तो भैया ये हुई थी 1964 में। कायथा मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के तराना तहसील का एक गांव है एवं पुरातत्व स्थल है। इस पुरातत्व स्थल की खोज का श्रेय श्री विष्णु श्रीधर वाकड़कर को जाता है। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न की, निम्न में से किस स्थान का नाम शुक्तमती था? तो ये रहे भैया 4 ऑप्शन। बात करते हैं इसके आंसर की। इसका आंसर है चेदी। महाभारत में इसे शुक्तमती के नाम से जाना जाता था और जो दतिया है इसे लघु वृंदावन के नाम से जाना जाता है। विदिशा को इसका पुराना नाम भेलसा नगर से जाना जाता है और अवंती मालवा जनपद का प्राचीन नाम है। बात करते हैं 17वें प्रश्न की, मध्य प्रदेश में सांची के स्तूपों की खोज की। ये रहे 4 ऑप्शन। बात करते हैं इसके आंसर की। इसका आंसर है जनरल टेलर। सांची के स्तूप की खोज जनरल टेलर ने 1818 ईस्वी में की थी और सांची का स्तूप सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया गया था। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न की, किस शासक को श्रेष्ठतम नगर उज्जैन और श्रेष्ठतम नगर पाटलिपुत्र का स्वामी कहा गया है? तो ये रहे भैया 4 ऑप्शन। बात करते हैं इसके आंसर की। इसका आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय। इसे समुद्रगुप्त का वास्तविक उत्तराधिकारी कहा जाता है। यह अपने पिता के समान योग्य था और उसकी प्रथम पत्नी का नाम कुबेर
नागा था, जो कि एक नाग कन्या थी। बात करते हैं अगले प्रश्न की। 1857 की क्रांति के प्रमुख सेनानी देवी सिंह का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? तो ये रहे 4 ऑप्शन। बात करते हैं इसके आंसर की। इसका आंसर है मंडला। इन्होंने 1857 की क्रांति में विद्रोह के सिर उठाए थे। श्री बहादुर व देवी सिंह को साथ में फांसी पर लटकाया गया। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। कलकत्ता अधिवेशन में मध्य प्रदेश के 1901 के किस स्वतंत्रता सेनानी ने न्याय विभाग एवं शासन विभाग को पृथक करने की मांग की? तो ये की थी भैया मांग डॉक्टर हरि सिंह गौर ने, और इन्होंने ही 1904 ईस्वी में अंग्रेजी शिक्षा पद्धति का कड़े शब्दों में विरोध किया था। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न की। चरण पादुका नरसंहार किस नदी के तट पर हुआ था? तो भैया ये हुआ था उर्मिल नदी के तट पर। 14 जनवरी 1931 को मकर संक्रांति के दिन छतरपुर जिले में उर्मिल के तट पर स्थित सिंहपुर चरण पादुका में जनसभा चल रही थी। वहां ब्रिटिश सैन्य बल ने घेर लिया और 21 लोगों की हत्या कर दी गई, सेम जलियांवाला बाग जैसे। बात करते हैं अगले प्रश्न की। किस मध्य भारतीय शासक को भारत का नेपोलियन के रूप में जाना जाता है? तो भैया ये रहे 4 ऑप्शन। बात करते हैं इसके आंसर की। इसका आंसर है यशवंत राव होलकर। ये तुकोजी राव होलकर के पुत्र थे। बड़े साहसी व दक्ष सेना नायक थे। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न की। मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध सांची के स्तूप की संरचना है? त्रिभुजाकार है, वर्गाकार है, आयताकार है या फिर अर्धवृत्ताकार है? तो भैया ये है आयताकार। यहाँ मौजूद ग्रेट स्तूप भारत में मौजूद सबसे पुरानी शिला संरचना है, जिसे सम्राट अशोक ने ईसा पूर्व 3री सदी में स्थापित किया था। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न की। निमाड़ क्षेत्र में गाया जाने वाला मसान्या लोकगीत किस अवसर पर गाया जाता है? तो ये गाया जाता है भैया किसी की मृत्यु हो जाने पर। निमाड़ के मृत्यु के गीतों को मसाण्या अथवा कायखो के गीत कहते। और आपने अभी एक पिक्चर देखी होगी हाल ही में, गैंग्स ऑफ वासेपुर। यदि उसमें कोई मर जाता है तो उसमें गाना गाते हैं ना कि याद तेरी आएगी मुझको बड़ा सताएगी। तो इसी टाइप के इनके लोकगीत होते होंगे। बात करते हैं अगले प्रश्न की। रेलो गीत किस क्षेत्र का लोक गायन है? तो भैया ये रहे 4 ऑप्शन। बात करते हैं इसके आंसर की। इसका आंसर है मालवा। यह मुख्य रूप से भील, कोरकू आदिवासी जनजातियों द्वारा गाया जाता है। ये केवल लड़कियों द्वारा ही गाया जाता है। कौन सा? रेलो गीत। बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रसिद्ध लोक गायन तीजन बाई का संबंध किस लोकगीत से है? तो भैया इनका संबंध है पांडवनी से। तीजन बाई भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के पांडवनी लोकगीत नाट्य की पहली महिला कलाकार हैं। इन्हें पद्मश्री व पद्म भूषण से नवाजा जा चुका है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य कौन सा है? तो भैया राजकीय नाट्य है मध्य प्रदेश का माच। ठीक, राजकीय नृत्य है राई। राजकीय फसल है सोयाबीन। राजकीय वृक्ष है बरगद। राजकीय पुष्प है लिली। राजकीय पक्षी है दूधराज। बात करते हैं अगले प्रश्न की। मध्य प्रदेश में कंघी कला आविष्कारक जनजाति मानी जाती है? ये रहे 4 ऑप्शन। बात करते हैं इसके आंसर की। इसका आंसर है बंजारा। भारत की बहुत पुरानी यायावर जनजाति है। मध्य प्रदेश में ये घुमंतू जनजाति के रूप में जाने जाते हैं। यह विशेषकर निमाड़, मालवा, मंडला आदि में ज्यादातर पाए जाते हैं और इनके घरों को टांडा कहा जाता है। ठीक, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। शबरी कुंभ उत्सव का आयोजन किस नदी से संबंधित है? तो भैया ये संबंधित है नर्मदा नदी से। इसे मध्य प्रदेश की जीवनधारा भी कहते हैं और इसकी लंबाई है 1312 किलोमीटर और इसका उद्गम मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में स्थित नर्मदा कुंड से हुआ है।
ठीक, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। खजुराहो नृत्य समारोह किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था भैया 1974 में। धरोहर व पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लगभग 46 साल पहले 1974 में इस स्थल पर नृत्य महोत्सव का आयोजन शुरू किया गया। ठीक, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। नागाजी का मेला मध्य प्रदेश में कहाँ लगता है? तो ये लगता है भैया मुरैना में। अकबर के समय से संत सिंगाजी की स्मृति में नवंबर दिसंबर के दौरान आयोजित किया जाता है यह मेला। यह मेला मुरैना जिले के पोसा गांव में 1 महीने के लिए लगाया जाता है। ठीक, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। राजा पंथा का संबंध मध्य प्रदेश के किस जनजाति समूह से है? तो यह है भैया भीलों से संबंधित। राजपूताना के इतिहास में भीलों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मुगलों के खिलाफ हल्दी घाटी की लड़ाई में उदयपुर के महाराणा प्रताप को उनकी सैन्य सहायता प्रसिद्ध है। मतलब उन्होंने जो है मुगलों के खिलाफ हल्दी घाटी की लड़ाई में महाराणा प्रताप की सहायता की थी, जो कि बहुत प्रसिद्ध है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। विश्व का प्रथम लोक नृत्य जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है, तो यह है भैया कर्मा। कर्मा नृत्य गोंड जनजाति द्वारा किया जाता है। यह नृत्य कर्मा देवता को समर्पित है। इस नृत्य को पहचान दिलाने के लिए 10-11 अप्रैल को एक सामूहिक कार्यक्रम का आयोजन प्रशासन की ओर से किया गया था। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न की। किस जनजाति के लोगों के ग्राम को टांडा कहा जाता है? तो ये कहा जाता है भैया बंजारों के ग्राम को टांडा। ठीक, और यह जनजाति कंघी कला की आविष्कारक भी मानी जाती है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। पारदी जनजाति की कौन सी प्रजाति भगवा वस्त्रधारी साधुओं की तरह रहती है? तो ये रहते हैं भैया गोसाई पारदी। गोसाई पारदी गैरिक वस्त्र धारण करते हैं तथा साधुओं जैसे दिखते हैं। ये हिरण का शिकार करते हैं। ठीक, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। दूध लौटावा प्रथा किस जनजाति समूह में प्रचलित है? तो भैया ये है गोंडों में प्रचलित। मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति गोंडों की उत्पत्ति कोंड शब्द से हुई है और इनके भगवान बूढ़ा देव, दूल्हा देव, पंडा पंडित, बूढ़ा देव आदि प्रचलित हैं। ठीक, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। किस जनजाति द्वारा की गई कृषि को चिमाता कहा जाता है? तो ये कहा जाता है भैया भीलों द्वारा की गई कृषि को। ठीक, भीलों द्वारा पहाड़ी ढालों पर की जाने वाली कृषि को चिमाता कहा जाता है। भीलों के निवास को फाल्या कहते हैं। ठीक, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। बघेलखंड में प्रचलित फाग गायन में मुख्य भागीदारी किसकी होती है? तो ये होती है भैया पुरुष की। बघेलखंड में फाग गायन की परंपरा पहले और मौलिक है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। बांस लोकगीत किस क्षेत्र में गाया जाता है? तो ये गाया जाता है भैया छत्तीसगढ़ में। बांस गीत छत्तीसगढ़ की यादव जातियों द्वारा बांस के बने हुए वाद्य यंत्रों के साथ गाया जाने वाला लोकगीत है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। बघेलखंड में प्रचलित लोकगीत बसदेवा किस जनजाति द्वारा गाया जाता है? तो ये गाया जाता है भैया हरबोलों के द्वारा। बसदेवा बघेलखंड की एक पारंपरिक गायक जाति है जिन्हें हरबोले कहा जाता है। बसदेवा मूलतः कथा गायक हैं। इन्हें सरमन गायक भी कहा जाता है। किन्हें? बसदेवों को, जो कि हरबोले भी कहलाते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। बिरहा गायन किस क्षेत्र से संबंधित है? तो भैया बिरहा गायन संबंधित है बघेलखंड से। यह लोक गायन की एक विधा है। यह प्रेम के लोकगीत माने जाते हैं। जैसे कोई छोड़ के चला जाता है तो उसकी याद में जो गीत गाया जाता है उसे विरहा गायन
कहा जाता है, जो कि आजकल बहुत लोकप्रिय है हर जगह। खैर, बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्न में से किस लोकगीत में महाभारत की कथाएं पाई जाती हैं? तो ये पाई जाती हैं भैया बैरायट गायन में। बैरायटा मूल कथा गायन शैली है जिसमें मुख्य रूप से महाभारत कथाओं के साथ अनेक ऐतिहासिक चरित्र, लोक नायकों की कथाएं भी गाई जाती हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से किस लोकगीत की विषय वस्तु राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंग में आधारित होती है? तो यह है भैया देवारी गायन, बुंदेलखंड का प्रमुख लोकगीत। यह दोहों पर केंद्रित है। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न की। भरथरी किस क्षेत्र का लोक गायन है? तो यह है भैया मालवा क्षेत्र का लोक गायन। यह नाथ संप्रदाय के लोगों द्वारा गाया जाता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। गरबा गरबी लोक गायन किस क्षेत्र में प्रचलित है? तो यह प्रचलित है भैया निमाड़ में। निमाड़ अंचल में जीवन का कोई भी अवसर ऐसा नहीं होता है जिसमें कोई गीत ना गाया जाता हो। यहाँ पर मृत्यु तक पर गीत गाए जाते हैं, जैसे मसाणिया हो गया। ठीक, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। पीर बुधान का मेला आयोजित किया जाता है, तो ये किया जाता है भैया सावरा गांव में। यह मेला लगभग 250 वर्षों से शिवपुरी जिले में लग रहा है और इसका आयोजन अगस्त सितंबर में किया जाता है पीर बुधान के मकबरे पर। ठीक, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। खजिया नायक ने किस क्रांतिकारी का सहयोग अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई में किया था? तो ये किया था इन्होंने भीमा नायक का सहयोग। ये भीमा नायक से बड़वानी क्षेत्र में मिले थे और यहाँ इन्होंने भील व गोंडों की सेना बनाई और निमाड़ क्षेत्र में अंग्रेजों के खिलाफ माहौल बनाया कि भैया जो अंग्रेज हैं वो हमारा अत्याचार किस प्रकार से कर रहे हैं। ठीक, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। जमुना देवी का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? तो ये संबंधित हैं भैया धार जिले से। इनका जन्म 19 नवंबर 1929 को मध्य प्रदेश के धार जिले के सरदारपुर में एक आदिवासी परिवार में हुआ। इन्हें 2001 में भारत ज्योति सम्मान भी मिल चुका है। ठीक, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। रघुनाथ शाह का संबंध है? तो भैया रघुनाथ शाह का संबंध है गड़ा मंडला से। रघुनाथ शाह के पिता शंकर शाह गोंडवाना साम्राज्य के राजा थे। उन्हें अपने पुत्र समेत दंगा भड़काने के जुर्म में तोप के सामने अंग्रेजों द्वारा बांध दिया गया था कि भैया आपने दंगा भड़काया है, और इनको तोप के सामने बांध दिया गया था। बात करते हैं अगले प्रश्न की। जनगण सिंह श्याम का संबंध है, मतलब उनका संबंध किस कला से है? तो उनका संबंध है भैया चित्रकारिता से। ये भारतीय कलाकार थे जिन्हें जंगड़ नामक भारतीय कला के नए स्कूल के निर्माता होने का श्रेय दिया जाता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। गंजन सिंह कोरकू का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? तो इनका संबंध है भैया मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से। 1930 में महात्मा गांधी के आह्वान पर मध्य भारत में बैतूल जिले से सत्याग्रह की शुरुआत गंजन सिंह कोरकू द्वारा की गई। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न की। पाताल पानी नामक पर्यटन स्थल कहाँ स्थित है? तो ये रहे 4 ऑप्शन। बात करते हैं इसके आंसर की। इसका आंसर है इंदौर। प्रकृति के सौंदर्य से भरपूर यह झरना डॉक्टर अंबेडकर नगर महू तहसील के निकट स्थित है। चोरल नदी पर यह जलप्रपात बहुत ही सुंदर है। ठीक, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। वर्तमान में तेवर ग्राम किस पुराने नगर के नाम से विख्यात था? तो ये विख्यात था भैया त्रिपुरी के नाम से। तेवर भारत के मध्य प्रदेश राज्य के जबलपुर जिले में स्थित एक गांव है। इसका ऐतिहासिक नाम त्रिपुरी था क्योंकि यह कलचुरी वंश की राजधानी भी था। बात करते हैं अगले प्रश्न की। ताम्रपाषाण कालीन स्थल नवदा टोली कहाँ है मध्य प्रदेश में? ये है भैया कहाँ? ये है खरगोन में। यह महेश्वर में नर्मदा नदी के तट पर स्थित है।
इसका ताम्रपाषाण अस्तित्व 1637 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न की। तेली की सराय मध्य प्रदेश के किस जिले में है? यह है भैया हरदा में। हांडिया से लगभग 3 किलोमीटर दूर टीले पर स्थित यह सराय राज्य शासन के संरक्षित स्मारकों की श्रेणी में सम्मिलित है। ठीक, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से अंतिम गोंड शासक कौन था? तो ये था भैया सुमेध शाह। मध्य प्रदेश के गोंडवाना साम्राज्य का इतिहास बहुत पुराना है। सर्वाधिक समय तक शासन यादव राय के 62 वंशजों यादव राय से सुमेध शाह तक ने शासन किया है मध्य प्रदेश में। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न की। दक्षिण का द्वार किसे कहा जाता है? दक्षिण का द्वार कहा जाता है भैया असीरगढ़ के किले को। यह बुरहानपुर जिले में आता है। जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर किले को दक्खन का दरवाजा नाम से भी जाना जाता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। झुमटी दाजिया किस जनजाति समूह द्वारा की जाने वाली कृषि का एक प्रकार है? तो यह है भैया किसका? बैगा का। परंपरागत रूप से बैगा अर्ध खाना बदोश जीवन जीते थे और झूम कृषि, जिसे बेवार या दाहिया कहते हैं, करते थे। ठीक, और अब क्या है, परिस्थितियां बदल चुकी हैं। अब ये अपनी आजीविका के लिए वनों से जो उत्पादन प्राप्त होता है उन पर निर्भर हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अमृता शेरगिल फेलोशिप किस विषय से संबंधित है? चित्रकारी, कला और शिल्प, पत्रकारिता या फिर इनमें से कोई नहीं? तो भैया इसका आंसर है इनमें से कोई नहीं। अमृता शेरगिल का जन्म 30 जनवरी 1913 को हुआ था। ये भारत के प्रसिद्ध चित्रकारों में से एक थी। इनका जन्म बुडापेस्ट, हंगरी में हुआ था। अमृता शेरगिल फेलोशिप ललित कला क्षेत्र में दी जाती है। ठीक, ललित कला क्षेत्र में अमृता शेरगिल फेलोशिप दी जाती है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन से नृत्य की एक विशेष मुद्रा फुरहरी है? तो इसका आंसर है केहरा। इसमें स्त्री व पुरुष अलग अलग शैली में नाचते हैं। इसकी मुख्य ताल कहरवा ताल होती है। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न की। जोबट के भील किस प्रकार की दरी बनाते हैं? तो भैया जोबट के जो भील हैं वो बनाते हैं पुंजा दरियां। यह दरियां बहुत ही खूबसूरत होती हैं। भील जनजाति की और भी कई उपजातियां हैं, जैसे भिलाला, पटेलिया और भी। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। 1857 के विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लेने वाली जनजाति है? तो सक्रिय रूप से भाग लेने वाली जनजाति है भील। भील जनजाति को भारत का धनुष पुरुष भी कहा जाता है। भीलों का संबंध एक पुराने वंश से है, जिसे वेहल वंश के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। पालवी, कू, बांगड़ी, वनपुत्र जैसे शब्द किस जनजाति से संबंधित हैं? तो ये संबंधित हैं भैया भील जनजाति से। भीलों के वंश का शासन पहाड़ी इलाकों में था। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह के खादिम भी भीलों के वंशज हैं। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न की। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में लूटपाट करने वाला मुस्लिम शासक कौन था? तो भैया ये था इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम व दामाद। सन 1235 में इल्तुतमिश ने उज्जैनी में लूटपाट की, अनेक मंदिरों को तोड़ डाला, महाकाल की सोने की मूर्ति अपने साथ दिल्ली ले गया। बात करते हैं 65वें प्रश्न की। बैगाओं के द्वारा की जाने वाली कृषि को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है बेवर। बेवर खेती एक जैविक खेती है, हवा और पानी के अनुकूल का मिश्रण है और यह सुरक्षित खेती भी कही जाती है। इसमें मिश्रित खेती होती है। अगर एक फसल मर जाती है तो दूसरी फसल से पूर्ति हो जाती है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। बैगा पुस्तक के रचयिता कौन थे?
ये थे भैया बैरियर एल्विन। यह एक युवा अंग्रेज थे जो मिशनरी बनकर भारत आए और बाद में भारत में एक महत्वपूर्ण मानव विज्ञानी बने। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। वर्ष 1930 के टूरिया जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? ये किया था गंजन सिंह कोरकू ने। जंगल सत्याग्रह की शुरुआत ओखा लोहार सेनापति के द्वारा 1930 में खवासा कुरई से 12 किलोमीटर दूर जंगलों के बीच में टूरिया में हुई थी। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न की। अहिल्याबाई होलकर की सेना का सेनापति किसे नियुक्त किया गया? ये किया गया था तुकोजी होलकर को। वह हमेशा से ही अपने साम्राज्य को न केवल मुस्लिम आक्रमणकारियों से बचाती थी बल्कि युद्ध के दौरान युद्ध भी करती थी। बहुत बहादुर महिला थी। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। किस अंग्रेज गवर्नर ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर को हिंदुस्तान की कुंजी कहा? यह कहा था वॉरेन हेस्टिंग्स ने। भौगोलिक दृष्टि से ग्वालियर मध्य प्रदेश के उत्तर में है। यह शहर गुर्जर, प्रतिहार, तोमर, बघेल, कछवाहों, राजपूतों और भी कई राजाओं की राजधानी रहा है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। वीर उदय चंद्र का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? तो इनका संबंध है मध्य प्रदेश के मंडला जिले से। बहुत ही बहादुर लड़का, 14 साल का सिर्फ, उस वक्त स्कूली छात्र रहे मंडला जिले के अमर शहीद उदय चंद्र, जिनकी उम्र सिर्फ 14 वर्ष थी। वे अपनी कमीज का बटन खोलकर अंग्रेजों को ललकारने लगे तो अंग्रेजों ने इन्हें सीने में गोली मारी थी। आप सोचकर देखिए कितना बहादुर होगा वो 14 साल का लड़का। बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत में इंग्लैंड का कौन सा दूत जहांगीर के समय अजमेर से मांडू आया? तो इसका आंसर है सर टॉमस रो। यह वह ब्रिटिश राजदूत था जिसने भारत की गुलामी की नींव रखी। बात करते हैं अगले प्रश्न की। मध्य प्रदेश में सांची के स्तूप में देखी जाने वाली सजावटी शैली को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है भरहूत। यह शुंग काल की प्राचीन भारतीय मूर्ति कला है जिसने मध्य प्रदेश राज्य के भरहूत के विशाल स्तूप को अलंकृत किया। ठीक, अब अधिकांश अवशेष कोलकाता के भारतीय संग्रहालय में है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में बंदर, कूदनी, मार्बल के पहाड़ स्थित हैं? तो ये स्थित हैं जबलपुर में। इसे मध्य प्रदेश की संस्कार धानी व न्यायिक राजधानी भी कहा जाता है। किसे? जबलपुर को। थल सेना की छावनी के अलावा यह पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय भी है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में मुमताज महल का देहांत हुआ? तो ये हुआ था बुरहानपुर में। मुमताज महल का निधन 1931 में बुरहानपुर, डेक्कन, वर्तमान मध्य प्रदेश में हुआ। अपने 14वें बच्चे को जन्म देने के दौरान इनकी मृत्यु हो गई। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। विदिशा में उदयगिरी में कितनी गुफाएं हैं? तो हो सकता है वो आपसे डायरेक्ट इनकी संख्या पूछ ले, तो ध्यान रखिएगा 20 गुफाएं हैं। ये गुफाएं 5वीं शताब्दी के आरंभ काल की हैं। ये पत्थरों को काट कर बनाई गई हैं और इसकी जो संबंध है वो हिंदू धर्म व जैन धर्म से है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। किस मोरक्को यात्री ने अपने लेखों में खजुराहो मंदिर का उल्लेख किया था? तो ये किया था इब्न बतूता ने। मोरक्को यात्री इब्न बतूता के अनुसार वो यहाँ भारत में 1335 से 1342 तक रुका। उसने खजुराहो की यात्रा की। उस समय खजुराहो को कजरा कहते थे। ठीक, करते हैं अगले प्रश्न की। ग्वालियर में गुजरी महल किसके द्वारा बनवाया गया? तो ये बनवाया गया था मानसिंह तोमर के द्वारा। इसे 15वीं शताब्दी में बनवाया गया। दोनों के नाम महल के शिलालेख पर अंकित हैं।
अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। ताजमहल किस नमूने के आधार पर बनाया गया था? तो ये बनाया गया था मांडू के होशंग शाह के मकबरे के आधार पर। गौरवान्वित इतिहास और अनोखी कारीगरी का नमूना है होशंग शाह का मकबरा। यह मांडू के धार से लगभग 35 किलोमीटर दूर स्थित है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। घुमाओ महल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है हिंडोला महल। महल की दीवारें कुछ झुकी होने के कारण यह महल हवा में झूलते हिंडोले के समान दिखाई देता है। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न की। जहांगीर महल कहाँ है? तो ये है भैया कहाँ, ये है ओरछा में। जहांगीर महल वीर सिंह देव ने अपने परम मित्र बादशाह जहांगीर के लिए बनवाया था सन 1518 में। मध्य प्रदेश में सती प्रथा संबंधित प्रमाण एरण किस शासक का अभिलेख है? तो यह है भैया भानुगुप्त का अभिलेख। यह मध्य प्रदेश के सागर में स्थित है। प्राचीन सिक्कों पर इसका नाम एरीकिण भी मिलता है। एरण में वराह, विष्णु तथा नरसिंह मंदिर स्थित हैं। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न की। मध्य प्रदेश के किस पर्यटक स्थल की खोज जेम्स फॉरसत ने की थी? तो भैया इन्होंने खोज की थी पचमढ़ी की। 1867 में ब्रिटिश सैनिक जेम्स फॉरसत ने इसका परिचय पश्चिमी दुनिया से कराया कि भैया यहाँ एक बहुत अच्छी जगह है, आओ कभी घूमने। ठीक, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। खंडवा में नर्मदा नदी पर एक द्वीप तथा प्रसिद्ध स्थल को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है हनुवंतिया टापू। इस टापू को मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम विकसित एवं प्रचारित करता है। इसका नाम एक स्थानीय गांव के नाम पर रखा गया है जो कि खंडवा जिले की मुंदी तहसील में स्थित है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। मध्य प्रदेश में शंकराचार्य की गुफाएं कहाँ हैं? तो ये है कहाँ, ये है ओमकारेश्वर में। ओमकारेश्वर जिला खंडवा पूर्वी निमाड़ में है। यहाँ शंकराचार्य ने शिव की आराधना की थी, पूजा की थी। यहाँ मध्य प्रदेश शासन द्वारा विशाल मूर्ति निर्माण प्रस्तावित है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। मध्य प्रदेश में शाही किला कहाँ है? तो भैया मध्य प्रदेश में शाही किला है बुरहानपुर में। शाही किला बुरहानपुर में एक राजसी महल था जो ताप्ती नदी के पूर्व में स्थित था। शाही किला मूल रूप से फारूकी शासकों द्वारा बनवाया गया था। ठीक, करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से किस दुर्ग का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा करवाया गया? तो इसका आंसर है मंदसौर। यह दिल्ली सल्तनत का दूसरा शासक था। इसका साम्राज्य अफगानिस्तान से लेकर दिल्ली तक फैला हुआ था। मेवाड़ चित्तौड़ का युद्धक अभियान इतिहास की महत्वपूर्ण घटना है जिसको आप पद्मावती मूवी में देख सकते हो। और इसमें एक फेमस डायलॉग है कि सरहदें बहुत फैला ली, अब बाहें फैलाते हैं एक जंग हुस्न के नाम। ठीक, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। जादूगर आनंद का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में। 3 जनवरी 1952 को मध्य प्रदेश के जबलपुर में जन्मे आनंद ने देश विदेश में सैकड़ों शो किए। 6 साल की उम्र में इन्होंने अपना पहला शो छत्तीसगढ़ के रायपुर में किया था। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न की। मध्य प्रदेश की कला के संबंध में मामूलिया क्या है? तो यह है एक लोक चित्रकला, बुंदेलखंड की लड़कियों का एक ऐसा पर्व जिसे मामूलिया कहा जाता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। बाघ गुफाओं की चित्रकारी कौन सी शताब्दियों की है? तो ये है 5वीं से लेकर 7वीं शताब्दी के मध्य। धार जिले से 17 किलोमीटर दूर विंध्य पर्वत के दक्षिणी ढलान पर स्थित है। ये इंदौर व बड़ोदरा के बीच बाघिनी नदी के किनारे है। 1818 में इनका पता डेंजर फील्ड ने लगाया था। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हंसते हैं रोते हैं किसकी कृति है? तो ये कृति है हरिशंकर परसाई की।
हिंदी के प्रसिद्ध लेखक व व्यंग्यकार। इनका जन्म जमानी होशंगाबाद में हुआ था। वे पहले रचनाकार हैं जिन्होंने व्यंग्य को विधा का दर्जा दिलाया। कहानी संग्रह है इनका हंसते हैं रोते हैं और भोलाराम का जीव। बात करते हैं अगले प्रश्न की, मिट्टी की बारात किसकी रचना है? तो भैया मिट्टी की बारात रचना है डॉक्टर शिवमंगल सुमन की। इनके द्वारा लिखा काव्य दूसरा सबसे प्रसिद्ध बड़ा शोकगीत है। तो होगी उनकी भी कोई बात। करते हैं अगले प्रश्न की, कौन से कवि को हिंदी कविता की रीति अवधि के पहले कवि के रूप में जाना जाता है? तो भैया इसका आंसर है केशवदास। रीति काव्य रचना का आरंभ आचार्य केशव, जिनकी सर्व प्रसिद्ध रचनाएं कवि प्रिया, रसिक प्रिया और रामचंद्रिका है। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न की, मध्य प्रदेश के किस कवि को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कालिदास को। उनकी सभी रचनाओं का अनुवाद अंग्रेजी में किया गया। जब ये साहित्य विदेश पहुंचा तो प्रचार के लिए कालिदास को भारत का शेक्सपियर बताया गया, क्योंकि शेक्सपियर जो है विदेशों में काफी प्रचलित थे। और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम, और ये अक्सर प्रेम गाथाएं ही लिखते थे। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न की, सांस बहु मंदिर किस शहर में है? तो ये है भैया ग्वालियर में। यह 11वीं शताब्दी में स्थित एक मंदिर है। यह विष्णु के पद्मनाभ रूप को समर्पित है। ग्वालियर किले के समीप स्थित है। ठीक, बात करते हैं अगले प्रश्न की, चंडी देवी का मेला कहाँ लगता है? तो भैया चंडी देवी का मेला लगता है घोघरा गांव सीधी। सीधी के घोघरा गांव में चंडी देवी को पार्वती का अवतार माना जाता है। यह मेला मार्च से अप्रैल में लगता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, भोपाल राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 1938 में, 1938 में। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय रियासतों के जनता के संगठन थे। 1920 के दशक में प्रजामंडलों की स्थापना तेजी से हुई। प्रजामंडल का अर्थ है जनता का समूह। ठीक, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, मध्य प्रदेश के किस जिले में गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राओं की प्राप्ति हुई है? तो ये हुई है भैया विदिशा से। गुप्त कला का विकास भारत में गुप्त साम्राज्य के शासनकाल में 200 से 325 ईस्वी में हुआ। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, भारत में प्रथम स्वाधीनता संग्राम प्रथम महिला शहीद वीरांगना कौन थी? तो ये थी भैया रानी अवंतीबाई लोधी। 1857 की क्रांति में रामगढ़ की रानी अवंतीबाई रेवांचल में मुक्ति आंदोलन की सूत्रधार थी। बात करते हैं अगले प्रश्न की, 1722 और 23 में पेशवा बाजीराव के हमले के दौरान मालवा का सूबेदार कौन था? तो भैया मालवा का सूबेदार था राजा गिरधर बहादुर। उसने मराठों के आक्रमण का सामना किया। जयपुर नरेश सवाई जयसिंह मराठों के पक्ष में थे। पेशवा के भाई चिमनाजी अप्पा ने गिरधर बहादुर व दया बहादुर के खिलाफ अभियान शुरू किया। और बात करते हैं आज के आखिरी प्रश्न की, मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति के समय किस सूचक का प्रयोग किया गया? ये रहे 4 ऑप्शन। बात करते हैं इसके आंसर की। इसका आंसर है रोटी व कमल का फूल। रोटी का अर्थ था हम सभी भारतीय रोटी मिल बांट कर खाएंगे, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सारे भारतीय। ठीक, और कमल का अर्थ सभी हमारे देश को खिलता देखना चाहते हैं। तो भैया आज का वीडियो हम करते हैं यही समाप्त। थैंक यू।